गुड आफ्टरनून। तो अपन ने कल पढ़ लिया था मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की क्लास अपनी क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आज अपन शुरू करेंगे प्राचीन भारत, ठीक है। आज शुरू करेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में अपन ने पढ़ा था कौन कौन किस समय से किस समय तक इंक्लूड किया था प्राचीन भारत में। हाँ, वैदिक काल और ये सब पढ़े थे। तो आज प्राचीन भारत पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। हेडिंग डाल लो, सिंधु घाटी सभ्यता। जच गए क्या सब? आप लिख लो, ठीक है। हाँ, प्राचीन भारत, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है कब से कब तक थी? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसका नाम देखो, सिंधु घाटी। कौन ऐसी सभ्यता जो किस में मिली थी अपन को? सिंधु घाटी में। ऐसी सभ्यता जो सिंधु घाटी में क्या हुई थी डेवलप, तो इसको क्या बोल देते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है? ये इंडिया है, ठीक है। तो ये क्या है? उत्तर भारत में होती है। तो ये वाली सभ्यता कहाँ मिलती है? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में भी कहाँ पे? पश्चिम की तरफ, ठीक है। उत्तर भारत में भी कहाँ पे? पश्चिम की तरफ। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका। आज अपन देख लेते हैं कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले इसका उत्खनन किसने किया, ठीक है। उत्खनन से कौन कौन सी जगह पे इसका क्या हुआ उत्खनन, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपन को मिली, और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली कि वहाँ का नगरीय विन्यास और नगर नियोजन कैसा था, वहाँ धर्म कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, और वहाँ पे व्यापार था, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी। तो आज ये सारे टॉपिक अपन क्या है एक एक करके पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ, ठीक है। आज ये टॉपिक चलेंगे अपने। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले शुरुआत होती है दयाराम साहनी थे। उन्होंने क्या किया 1921 में एक जगह पे क्या किया, वो काम कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें मिली उनको, तो उन्होंने उस एक सभ्यता की खोज की। ये सिंधु घाटी सभ्यता कब की थी? 1921 में। कौन थे? दयाराम साहनी। कौन सी जगह थी? हड़प्पा। जगह कौन सी थी? हड़प्पा। तो ये वाली सभ्यता जनरली क्या कही जाती है? हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा वो पहला स्थान था जहाँ पे क्या हुआ था उत्खनन। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कह देते हैं अपन? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कहाँ की थी? हड़प्पा। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं अपन? हड़प्पा सभ्यता। कहाँ है हड़प्पा? हाँ, ये वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरी जगह कौन सी करी थी इन्होंने? मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा के पास ही पड़ता है ये, वो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे जगह का नाम देके कि हड़प्पा कहाँ है और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है। लोथल, बनावली, कालीबंगा, ये सारी सभ्यताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता
सबसे पहले खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921। और कहाँ पे किया सबसे पहले उत्खनन? हड़प्पा में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, लिख लिया। तो अब सबसे पहले देखो इसका कालक्रम क्या है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक, तो इस टाइम पे कौन सा युग चल रहा था? लोह युग, कांस्य युग और पाषाण काल। अपन ने पढ़ा था ना पाषाण, तो उस टाइम पे क्या हुआ? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सबसे पहली चीज ये इम्पोर्टेंट कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किससे बनता है भाई? कांसा, देखो एक कांसा है ना, ब्रॉन्ज, ये क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु समझते हो? मिश्र धातु है किसकी? कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कांसा किससे बनता है? कॉपर और टिन से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या जानते थे? मिश्र धातु बनाना जानते थे, इसलिए वो क्या करते थे? कांसे का निर्माण करते थे। और तब ये वहां पे जो तांबा युग था, उसके बाद लोह युग था, तो दोनों के बीच की अवस्था क्या होगी? कांस्य। तो ये क्या थी? कांस्य। और ये तांबा कांसा बनाना जानते थे, तो कॉपर और टिन। अब ये कॉपर है ना, इसलिए इनकी जगह लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें लिपि पाई गई। कौन सी? जो आज तक पढ़ी नहीं गई। अच्छा ऐसे देखो, अपन ने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक समय ऐसा था जहाँ पे लिपि थी ही नहीं। ठीक है, कौन सा काल था? पाषाण काल। एक समय ऐसा था जब लिपि थी लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। और एक समय उसके बाद ऐसा है कि जिसमें लिपि भी थी और वो अपन ने क्या कर ली? पढ़ ली। ठीक, ये वाला क्या था? इसकी लिपि है ना आज तक क्या पढ़ी नहीं गई है। तो कौन सा युग हो गया ये? प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक ऐसा काल जहां पे लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, लिखेंगे सारा। ठीक है, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। कहाँ मिलती है ये सिंधु घाटी सभ्यता? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। ठीक है, ये लिख लिया ना। देखो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, फिर इंटरेस्टिंग होएगा इसमें। अब देखो ये है इंडिया। ठीक, अपन बोल रहे उत्तर भारत में है। ठीक, तो ये मान लो ये एक सभ्यता है पूरी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका दक्षिण का भाग है ना, ये तो है नर्मदा घाटी तक फैला हुआ, और इसका दक्षिणतम पार्ट है दैमाबाद। ठीक, और इसका ये उत्तर वाला पार्ट है, ये फैला है कश्मीर में, जो है मांडा एक जगह है, वहां तक फैला है। ठीक है, और इसका ये पूर्व वाला भाग है, ये यूपी में कहाँ तक? आलमगीरपुर तक। ठीक, और ये यहाँ पे फैला है पाकिस्तान में, सूत कांगे डोर। हाँ, एक जगह है डोर, सूत कांगे डोर, ये जगह है बलूचिस्तान में पड़ती है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे उत्तर वाला जो पॉइंट है वो क्या है? मांडा, कश्मीर में। दक्षिणतम भाग कौन सा है? नर्मदा घाटी, दैमाबाद। और पूर्व वाला भाग क्या है? आलमगीरपुर, यूपी। और सबसे पश्चिम वाला भाग क्या है? सूत कांगेडोर, बलूचिस्तान। तो ये इस एरिया में फैला है। यहाँ पे कौन सी नदी आती है? सिंधु घाटी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, ये 4 नाम लिख लो। ये है कश्मीर में मांडा। ठीक है, नर्मदा घाटी में सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा हो गया? दैमाबाद। और इसका सबसे पश्चिम भाग क्या हो गया? सूत कांगेडोर, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। और ये क्या हो गया? सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, यूपी। ये लिख लो।
हाँ मांडा, जगह एक। लिख लिया? लिखो लिखो। सूत कांगे डोर। हाँ देखो दिशाएं होती है, ये होती है उत्तर, ठीक है, ये होगी दक्षिण, साउथ हो गया। तो आप ऐसे खड़े हो ना, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना वो क्या हो जाएगा? पश्चिम, और जो राइट हैंड है वो क्या हो जाएगा? पूर्व। राजस्थान है वो इंडिया के किस भाग में स्थित है? देखो जैसे मान लो ये क्या है अपनी पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना, ये तो ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो जो भारत है वो यहाँ पे है, देखो, तो भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब ये वाली रेखा है ना, ये वाली, तो ये क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो इंडिया, ये ठीक, यहाँ पे क्या है? राजस्थान, तो राजस्थान इंडिया के किस भाग में है? इंडिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, ठीक है। अपन किस में आते हैं? नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान, ठीक है। लिख लिया ये समझ में आ गया? तो ये कौन सा भाग होता है इधर? पश्चिमी। पश्चिमी भाग क्या हो गया अपना? सूत कांगेर और बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखो इसकी लिपि है ना कुछ इस तरीके से है कि वहां पे चित्र बने हुए हैं, चित्रों के माध्यम से लिखा हुआ है। कहीं पे ऐसे कुछ डांस कर रहे हैं, कोई ऐसे खड़े हैं, इस तरीके से कुछ है, देखो ऐसे है, इस तरीके की कुछ लिपि है। तो जो चित्रों वाली जो लिपि होती है ना उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज। इसको इंग्लिश में लिख लो, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक। हिंदी में भी यही होगा, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज किस तरीके की होगी? पिक्टोग्राफिक। अपन जो लिखते हैं न्यूमेरिक लैंग्वेज होगी, अपन अक्षर लिखते हैं, वो क्या लिखते थे? चित्रों के माध्यम से क्या समझाते थे? अपनी भाषा समझाते थे। अब देखो एक लैंग्वेज होती है, अपन लिखते हैं हिंदी का, देवनागरी लिपि है ना अपनी हिंदी की, अपन हिंदी है, हिंदी कौन सी है? अच्छा देखो इसमें एक चीज हो रही है हिंदी के बारे में, देखो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि। ये कौन सी लिपि है? देवनागरी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता है, ये कहाँ से शुरू होगी? लेफ्ट से, ठीक है। कहाँ जाएगी? राइट में, ठीक है। उर्दू लिखी जाती है वो राइट टू लेफ्ट। और सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये क्या करती थी? सबसे पहले ये यहाँ से शुरू हुई, लेफ्ट से जाएगी कहाँ पे? राइट में। फिर इसकी जो दूसरी लाइन होगी ना वो राइट से शुरू होकर कहाँ जाएगी? लेफ्ट में। तो इस प्रकार की जो लिपि है उसको बोलते हैं ब्रूस्टोफेदन लिपि। ब्रूस्टोफेदन लिपि, ठीक है। हाँ आज तक नहीं पड़ेगी, इस पे बात करेंगे अपन। कौन सी लिपि होगी? ब्रूस्टोफेदन लिपि, जो आज तक क्या है? पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। अगर ये थोड़ा ठीक से पढ़ लेते तो इसको ऐसे जान पाते कि वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था थी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, जैसे मान लो कि अपन पाषाण काल से चल रहे हैं, अपन ने ये पढ़ा कि यहाँ से पाषाण काल चल रहा है और ये ईसा पूर्व, मतलब यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो यहाँ पे जो एक हाई लेवल का जो क्या बोलते हैं सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी सारे क्या है? आदिम प्रकार की व्यवस्था है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने टाइम की सबसे विकसित क्या थी? नगरीय व्यवस्था थी, ठीक। तो अब इसमें आगे बात करते हैं।
ये हो रहा है, इसको सही करें। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें यहाँ की सबसे पहले नगरीय व्यवस्था की। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। फिर कब की थी? कहाँ की थी? हड़प्पा में। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोल देते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी नगरीय नियोजन, नगरीय नियोजन व व्यवस्था। क्या थी नगरीय नियोजन व व्यवस्था? सबसे पहले तो एक चीज लिखनी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे विकसित सभ्यता थी। यहाँ का जो नगरीय व्यवस्था थी वो भी क्या थी? सबसे विकसित प्रकार का था, अब अपने समकालीन सभ्यता के अकॉर्डिंग। जैसे ये चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके साथ में समकालीन रूप से कौन सी सभ्यताएं चल रही थी? समकालीन सभ्यता। सभ्यता देखो, एक तो यहाँ चल रही थी चीन में, तो ये तो क्या हो गई? चीन की सभ्यता। एक कहाँ चल रही थी? एक यहाँ अफ्रीका में चल रही थी, मिस्र की, मिस्र की सभ्यता। हाँ, वही नील नदी वाली। ठीक है, एक चल रही थी यहाँ पे मेसोपोटामिया, मध्य एशिया ना, वहां पे। तो इनके क्या थे? मेसोपोटामिया वालों के साथ में क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया वाले सिंधु घाटी सभ्यता में आते थे और सिंधु घाटी सभ्यता वाले मेसोपोटामिया में। अब देखो यहाँ पे चीन की सभ्यता समकाल में चल रही थी और यहाँ पे मिस्र की। यहाँ से ज्यादा आना जाना नहीं था, क्यों? बता सकते हो इसका कारण? देखो यहाँ पे क्या है, जमीन है, तो वो आराम से आ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे पानी है, हिमालय है ये, तो हिमालय से आना जाना क्या पड़ता है? बहुत मुश्किल, और यहाँ पे पानी। ठीक है, तो ज्यादा संबंध किससे रहे इनकी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सील मिली थी कालीबंगा में, तो इससे ये पता लगाया गया कि यहाँ पे मेसोपोटामिया से क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिया नगरीय नियोजन और व्यवस्था। तो सबसे पहले इसमें क्या था? जो नगर थे ना, वो एक ग्रिड सिस्टम में थे। ग्रिड सिस्टम, जैसे ऐसे मान लो कि ये है सड़कें, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो सड़कें थी ना, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जो घर थे वो ग्रिड सिस्टम में क्या थे? व्यवस्थित थे। इसको लिख लो, ग्रिड सिस्टम, और सड़कें आपस में किस में काटती थी? समकोण में। लिखना होता है, लिखो। ग्रिड सिस्टम में क्या करते थे? सड़कें एक दूसरे को समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, और जो भी नगर में जो घर बने हुए थे वो क्या है? एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न में थे। एक इसमें ये चीज थी कि यहाँ पे बिल्डिंग्स होती थी ऐसे, एक घर की 2 और ये 3 बिल्डिंग। तो जो नीचे वाली बिल्डिंग होती थी ना, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी। नीचे वाली बिल्डिंग है, जो घर होते थे, वहाँ पे क्या नहीं होती थी? खिड़कियाँ। जबकि ऊपर वाली में क्या होती थी? खिड़कियाँ। क्यों होती थी भाई? ऐसा सोचो क्यों हो सकती है ऐसे? कि सुरक्षा के कारणों से। नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है। जैसे नीचे वाला एक एरिया होगा, वो सुरक्षा के कारणों से वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं रखी जाती थी, ऐसे। ठीक, बात पूछना, नोट कर लो अपने क्वेश्चन सारे। ठीक है, ये क्या हो गया? नीचे वाले जो बिल्डिंग होती थी उसमें क्या है? सड़कें नहीं होती थी। ठीक है, और जो घर के जो फर्श होते थे ना, वो अलंकृत फर्श होते थे। वहाँ पे अलंकृत क्या है? ऐसे मंडे हुए होते हैं ना, वो होते थे। अलंकृत फर्श मिले हैं, ठीक है, और बिल्डिंग्स मिली हैं, ग्रिड पैटर्न है, सड़कें क्या है? समकोण पे काटती थी। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ? हाँ, देखो यहाँ पे क्या है? एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है।
इतना लिख लिया? जोर से बोलो। हाँ, विशाल, पहले तो अपन यही बात कर रहे हैं स्नानागार की। विशाल स्नानागार मिले कहाँ पे? कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम था विशाल स्नानागार का? इसका ऐसे माना गया कि ये जैसे कोई भी यज्ञ या हवन होता था तो वहाँ पे सारे लोग शुद्ध होने के लिए क्या करते थे? वहाँ पे स्नान करते थे। ठीक है, तो इसको धर्म से जोड़ दिया गया है वहाँ पे विशाल स्नानागार को। ठीक, फिर इसके बाद में मिले अन्नागार, बहुत बड़े बड़े, जिसको ऐसे माना गया कि ये मंडी होती थी, वहाँ पे लोग अपना क्या रखते थे? अन्न रखते थे। ठीक है, ये कहाँ मिले हैं? ये मिले मोहनजोदड़ो में है, एक मिले लोथल में। लोथल है गुजरात में। ठीक है, लिख लो, लोथल गुजरात। यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी मिला है, क्रिकेट का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम वो मिला है धोलावीरा, गुजरात। ये लिख लेंगे पहले, ठीक है, ये लिख लिया। नगर नियोजन क्या था इनका? बहुत ही विकसित प्रकार का था। अब देखो, इसमें नालियां होती थी, ढकी हुई नालियां। नालियां क्या होती थी? ढकी हुई और लकड़ी की बनी, कुछ जगह लकड़ी, पक्की ईंटों की अलग जगह लकड़ी की बनी। हाँ, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। नालियां क्या होती थी? ढकी हुई और लकड़ी की बनी। अब इनके नगर की व्यवस्था देखते हैं। हाँ, नहीं, वो कुछ उनका सफाई वाला सिस्टम रहता होगा तब ये मिली है ऐसे। और हर जैसे जहाँ पे पानी की कमी नहीं थी ना, वहाँ हर घर में क्या थे? कुएं थे। ठीक है, अब देखो जो ये यहाँ पे मिले हैं ना, सबसे पहले हड़प्पा की तो हुई थी ना खोज, तो वहाँ पे क्या थे? दो प्रकार के टीले मिले हैं। एक तो क्या मिला? पश्चिमी टीला। ठीक है, एक मिला पूर्वी टीला। ठीक, तो पश्चिमी टीला था ना, ये तो था दुर्ग बोलते थे इनको, उच्च दुर्ग और निम्न दुर्ग। तो जो पूर्वी साइड में जो दुर्ग था ना, वो तो वहां पे तो मजदूर लोग रहते थे, मजदूर लोग, और यहाँ पे धनी लोग। तो वहां पे ऐसा माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी? भेदभाव था, जातिगत भेदभाव था, क्योंकि वहां पे मजदूरों को कहाँ रखा जाता है? पूर्वी टीले में, और जो धनी लोग थे वो कहाँ पे? पश्चिमी टीले में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था? जो धनी वाला दुर्ग था ना, वो परकोटे से घिरा हुआ होता था। ये वाला यहाँ पे क्या है? दीवारें बनी हुई। और ये दीवारें देखो, इसमें बोलते हैं कि पकी हुई ईंटें। पकी हुई किससे? ठीक है, पकी हुई ईंटें। लेकिन जो ये दुर्ग बनाया जाता था ना, ये, हाँ, ये इसमें पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था। लेकिन जो कालीबंगा है ना, वहाँ सबसे गरीब सभ्यता बोलते हैं इसको, कालीबंगा की सभ्यता को, जो अपने राजस्थान में ना घग्गर नदी, क्योंकि कालीबंगा में जो सभ्यता मिली है ना, वो सबसे पहले, मतलब ऐसे मान लो कि ये यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व था ना, उसके जब शुरू हुई थी ना, तब वो क्या थी? कालीबंगा में थी वो सभ्यता। तो इसको घग्गर नदी या हाकड़ा सभ्यता भी बोलते हैं। हाकड़ा नदी क्यों बोलते हैं भाई घग्गर को? हाकड़ा, देखो ये यहाँ से आती है घग्गर नदी। कहाँ से? हिमाचल से आती। कहाँ है? यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में आते आते ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगर ये थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो गई तो ये क्या, कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में, जहाँ इसे क्या कहते हैं? हाकड़ा नदी। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं?
कालीबंगा की जो सभ्यता थी, इस पूरी नदी को घग्गर नदी या हाकरा नदी कहते थे, इसलिए क्या होगी वो हाकरा सभ्यता। तो कालीबंगा की सभ्यता थी ना, वहां पे क्या हुआ कि जो ये दुर्ग के जो परकोटा था ना, परकोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये परकोटा कच्ची ईंटों का था, कच्ची ईंटों का, कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। बोलो, हो गया, लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन यहाँ पे कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, एक खेत में दो दो फसलों के क्या हुए हैं, अवशेष मिले हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में एक खेत में दो दो फसलों के क्या मिले, अवशेष मिले। तो ये क्या, कौन सी खेती करते थे, मिश्रित। मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाए, तो ये क्या करते थे, मिश्रित कृषि, ठीक है। एक चीज है, क्या क्या उगाते थे, गेहूं, हाँ गेहूं, जौ, बाजरा सब उगाते थे, मक्का। लेकिन यहाँ पे चावल के अवशेष नहीं मिले हैं, चावल के अवशेष नहीं मिले हैं, सिर्फ एक स्थान से मिले हैं। चावल नहीं थे, मिले कहाँ पे, ये सिर्फ एक जगह है, लोथल, गुजरात। और वहां पे कैसे मिल सकते हैं भाई, गुजरात में कैसे मिलेंगे चावल, क्योंकि गुजरात में पानी की कमी नहीं है। चावल की खेती वहीं हो सकती है जहाँ पे क्या हो, पानी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, चावल की खेती वहीं होगी जहाँ पे क्या हो, पानी ज़्यादा हो। एक चीज़ हो रहा है, जो चावल जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये चीज़ याद रखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे बड़ा योगदान है वो चावल की खेती का भी होता है। कभी कभी चावल की खेती, क्योंकि जो चावल के खेत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मीथेन गैस उत्पादित करते हैं। जैसे ये मान लो ये चावल के खेत है, ठीक है, ये पानी में उगे, पानी में उग रही है इनकी पौधे, तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, CH4 निकलती है, ठीक है। एक दूसरी है, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, तो उनका जो रूमन होता है ना, रूमन बोलते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं, तो ये वाले जो जानवर होते हैं, रूमन एनिमल, ये क्या करते हैं कि अपना जो फूड है ना, वो एक जगह रख देते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे डकार लेते हैं तो फिर वापस उनका खाना मुंह में आ जाता है, फिर वो चबाते हैं, वो फिर वापस चला जाता है, तो वो पूरी तरीके से उसको पचाते हैं। तो उस जिस जगह स्टोर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूमन। तो जो इनको बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवर। तो जो जानवर जुगाली करते हैं वो भी क्या करते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। और एक चावल के खेत, तो ये पूछ लेते हैं कि मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, चावल के खेतों से, जुगाली करने वाले जानवर, और एक दलदली भूमि जहाँ पे होती है वहाँ से मीथेन गैस बनती है, ठीक है। अपन अपनी यही कर लेते हैं कि यहाँ पे चावल क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे पानी ठीक था। तो लोथल से क्या मिला है, चावल। बाकी किस किस की ये क्या करते थे खेती, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, और कौन सी कृषि करते थे, मिश्रित कृषि करते थे, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन की बात करते हैं, तो कौन कौन से पशु पालते थे, ये गाय तो बिल्कुल नहीं पालते थे। गाय ऐसे बोलते ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय पालते थे, तो ये गाय नहीं पालते थे, ठीक है, गाय ये नहीं पालते थे। इसके अलावा लगभग सब पालते थे, हाँ, ये देखो कुत्ते बिल्ली पालते थे, बैल, भैंस, भेड़, सूअर सब पालते थे, ठीक है। साथ साथ में इसको लिखते जाओ, पहले लिख लो कृषि और पशुपालन, ठीक है। अब इसमें लिख लो ये मिश्रित कृषि करते थे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना के, मिश्रित कृषि, ठीक है। यहाँ पे चावल जनरली नहीं मिलते थे, चावल के नहीं मिले हैं अवशेष, कहाँ मिले हैं, लोथल, गुजरात में, ठीक है। गाय का पालन नहीं करते थे, बाकी जितने भी जानवर है लगभग उनका क्या करते थे, पालन करते थे। सबसे ज़्यादा क्या करते थे, ऑक्स, जो बैल होते हैं ना, बैल, उनको सबसे ज़्यादा पालते थे, हाँ बैल, हाँ बैल, ठीक है। यहाँ पे जूते हुए खेतों के अवशेष भी मिले हैं, कहाँ मिले हैं, हाँ
जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा है ना, ये लिख लिया कितना, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिले? जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। और कालीबंगा कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में है। लिख लिया ये गाय, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे लिखो जैसे कालीबंगा है, ये इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? हाँ देखो, बंगा क्या बोलते हैं पंजाब में? जो ये एरिया है कहाँ पे पड़ा है भाई? कालीबंगा कहाँ मिल रही है अपन को? हनुमानगढ़ जिले में है ना। हनुमानगढ़ जिले के पास में क्या पड़ता है? पंजाब। तो पंजाब में चूड़ियों को क्या बोलते हैं? बंगा, ठीक है। तो वहां से काली चूड़ियां मिली तो इसका नाम क्या हो गया? कालीबंगा, ठीक है। और कालीबंगा की एक विशेषता और बताई थी, यहाँ का परकोटा क्या है? कच्ची ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। कालीबंगा ये मिल गई। यहाँ से जुते हुए खेतों के क्या मिले? अवशेष मिले हैं। मिश्रित किसी है, चावल जनरली नहीं मिलते थे, मिले कहाँ पे? लोथल, गुजरात में, ठीक है। अब इसकी देखते हैं अर्थव्यवस्था। हाँ, अर्थव्यवस्था लिखो। तो अच्छा, यहाँ पे औजार मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे? कौन से धातु के मिलेंगे? लोहे के मिलेंगे। कांसे के मिलेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लो, अर्थव्यवस्था और व्यापार। अर्थव्यवस्था और व्यापार, ठीक। अर्थव्यवस्था और व्यापार समझ के पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा याद करने की जरूरत रहेगी नहीं इसमें। जो ऐसे रिलेट करके पढ़ लो कि हमारे अब क्या चल रहा है और तब क्या चल रहा था। अभी कौन सा युग चल रहा है? लोह युग चल रहा है। लोहा, सारी चीज़ें लोहे की है, यहाँ पे स्टील की है, ठीक है। एक बोलते हैं लोहा और एक बोलते हैं स्टील। क्या अंतर होता है दोनों में? या बताना ये कल। एक होता है स्टील, एक होता है आयरन, ठीक है। आयरन और स्टील, ये बताना, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा था अपना? अर्थव्यवस्था और व्यापार। अर्थव्यवस्था सबसे पहले लिखो कि ये व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी। व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ठीक लिख लिया, व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था। अब देखो यहाँ पे क्या होता था? गांव में व्यापार होते थे, गांव से शहर में व्यापार, शहर के शहर में, और विदेशी व्यापार। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार होता था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से क्या मिली है? मेसोपोटामिया की सील मिली है। तो इसका मतलब था ये विदेशों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब किस तरीके से करते थे? देखो, पहले तो व्यापार प्रधान है, तो मतलब सब लोग व्यापार में लिप्त थे। यहाँ पे ये एक है कि जो गांव के गांव में हो जाता था वो होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पता है? हाँ, वस्तु विनिमय। बार्टर सिस्टम क्या हो गया? वस्तु विनिमय। इंटरेस्टिंग टॉपिक। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे सबसे पहले यही पढ़ोगे, बार्टर सिस्टम। जैसे देखो, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप जाओ, बार्टर सिस्टम आप बचपन में करते होंगे। जैसे बचपन में ऐसे ना बच्चों को ऐसा कलरफुल चीज़ें, तू ये पेंसिल ले ले और ये मेरा पेन ले ले, तो वो क्या हो गया? बार्टर सिस्टम। इस तरीके का सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम। अब जैसे आप जाओ कि किसी को क्या है, टमाटर की ज़रूरत है और किसी को क्या ज़रूरत है कि जैसे मान लो उसको चाहिए गाजर चाहिए, तो वो क्या है, अगर उसके पास टमाटर है तो वो बोलेगा आप टमाटर रख लो, मेरे को गाजर दे दो। जिसको टमाटर की ज़रूरत होगी वो टमाटर ले लेगा और गाजर उसको दे देगा। तो ये वाला सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे धातु की मुद्राएं नहीं चलती थी। धातु की मुद्रा नहीं चलती। जो आजकल चलते हैं ना अपने सिक्के, वो धातु की मुद्राएं कभी नहीं चली। यहाँ पे क्या है? शील मुद्राएं चलती है, मिट्टी की, मृदा की। शील बोलते थे उसको, शील मुद्रा ही बोलते हैं, शील, ठीक है। तो कौन सी मुद्राएं चलती थी? मिट्टी की, ये नहीं चलती थी। धातु की मुद्राएं कभी नहीं चली है, ठीक है। जितनी भी मिट्टी की मुद्राएं मिलती हैं वो मेसोपोटामिया वाली ना, वो भी मिट्टी की थी। और एक ऐसा मान लो कि जैसे हड़प्पा जो सभ्यता थी ना, वो अपने समकालीन जो भी सभ्यता थी उससे सबसे ज़्यादा विकसित थी।
नहीं, पकी हुई मिट्टी के, जैसे ईंट नहीं टूटेगी ना वैसे यही है ये, ठीक है। मिट्टी की क्या मिलती थी यहाँ पे, सीलें मिलती थी। अब देखो ये किस चीज़ का व्यापार करते होंगे, सूती, हाँ सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। ये लिख लेंगे एक बार, रुको, कपास यहाँ पे लिख के छोड़ देती हूँ। ये सबसे पहले किस चीज़ का व्यापार करते होंगे, ये क्या औजारों का करते थे। कौन से औजार, कांसे के, कांसे के क्या करते हैं औजार, वहाँ मूर्तियाँ, ये सब किस चीज़ की क्या करते थे, वहाँ पे व्यापार करते थे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बोली गई, यहाँ लिख लो औजारों का, औजार, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर, ठीक है, कीमती पत्थर। कीमती पत्थर होता है लेपिस लेजुली एक इनका, लेपिस लेजुली एक तरीके का नीला पत्थर होता है, तो उस टाइम पे मिलता था। तो ये जनरली व्यापार किसका करते थे, औजारों का और नीले पत्थर लेपिस लेजुली का। इन्होंने बोला कि ये सूती वस्त्र पहनते भी थे और व्यापार भी करते थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा माना गया है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में। कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ है, कपास का उत्पादन फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। ये लिख लो कि कपास का उत्पादन का साक्ष्य, देखो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि कपास का उत्पादन इन्होंने ही किया होगा, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन का साक्ष्य का सबसे पहले कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। बहुत मॉडर्न थे ये, स्टाइलिस्ट, खुद को ऐसे सजा संवरा के रखते थे। ये आगे अपन सोसाइटी में बात कर लेंगे इनकी, ठीक है। व्यापार ये हो गया, व्यापार कहाँ से करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ है मेसोपोटामिया, दजला फरा, देखो एक मिडिल ईस्ट है ना, ये इंडिया, ठीक, और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थी मेसोपोटामिया, यहाँ पे कौन सी नदी थी, दजला फरात नदी के पास में। एक और क्वेश्चन आ गया कि सारी सभ्यताएं नदी के पास में विकसित हुई है, क्यों, नहीं, सारी सभ्यताएं, देखो आप जैसे जनसंख्या का चार्ट देखोगे ना इंडिया में कहीं भी जनसंख्या का, तो सारी जनसंख्या ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको, गंगा नदी का मैदान यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है। क्यों, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पानी की उपलब्धता है, तो वहाँ पे जीवन यापन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए पहले के जो लोग थे वो जनरली कहाँ बसते थे, नदी के पास बसते थे। तो ये वाली सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास हुई। मेसोपोटामिया वाली कहाँ हुई, दजला फरात, और मिस्र वाली कहाँ हुई, नील नदी के किनारे, और चाइना वाली कहाँ हुई, चाइना की नदी होगी एक, हैन सांग एक नदी है, कुछ हैन ऐसे, तो उस नदी के किनारे हुई है, ठीक है, लिख लिया ये। अब इसमें एक चीज़ है कि धातु की मुद्राएं नहीं थी और मिट्टी की मुद्राएं थी, और यहाँ पे व्यापार प्रधानता में कौन कौन से थे, वस्तु विनिमय हो गया, औजार, कीमती पत्थर, कपास उत्पादन, यही था इसमें लगभग, ठीक है। अब आगे लगाओ, समाज व धर्म, समाज और धर्म, क्या लगता है कैसा रहा होगा। अच्छा तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमको ऐसा नहीं लगता वहाँ के लोग कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो गए, लग गए ना, नहीं, तुम ऐसे सोचो जैसे मान लो कि यहाँ की ये सभ्यता अगर ख़त्म हो जाए, जिसमें अपन रह रहे हैं, किसी भी कारण से ये ख़त्म हो जाए, तो अपने क्या है, अपने इतने बड़े बड़े मॉल है, WTP है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो सारी क्या हो जाएंगी, मिट्टी में। अच्छा ये देखो, ये सभ्यता ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे अपन ने घर बना दिए और यहाँ पे क्या हुआ एकदम से आए और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या होता है, किसी भी कारणवश ये सभ्यता क्या हो गई, ख़त्म हो गई, तो क्या होता है यहाँ पे मिट्टी का जमाव हो गया, फिर इसके ऊपर आई एक और सभ्यता बस गई, फिर इस पे मिट्टी का जमाव हो गया, फिर एक और सभ्यता। तो अब जैसे जैसे खुदाई होती है ना, तो वो एक लेवल्स में होती है कि इस लेवल पे हमें इस प्रकार की सभ्यता मिली, तो सबसे ऊपर ऊपर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, विकसित हड़प्पा सभ्यता मिली है सबसे ऊपर। फिर बीच में क्या है,
अर्ध विकसित, और ये क्या है निम्न प्रकार की, जो कहाँ थी कालीबंगा में, नीचे नीचे कोई सभ्यता ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट लगा लो समाज और धर्म। समाज और धर्म कैसा था वहाँ की बात करते हैं। देखो समाज और धर्म, यहाँ का समाज है वो मातृसत्तात्मक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, इधर ध्यान दे लो। समाज और धर्म यहाँ का क्या माना जाता है, मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज क्या होता है, जहाँ पे स्त्रियों की क्या रहती है, प्रधानता। स्त्रियों की क्या रही है, प्रधानता। अभी जो अपना चल रहा है उसमें क्या है, अभी पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक है, जहाँ पे पिता को क्या होता है, सारे अधिकार प्राप्त होते हैं घर के। अफ्रीका है एक, अफ्रीका में एक जनजाति रहती है, तो पूरे विश्व में लगभग पुरुष प्रधान क्या समाज है। वहाँ की एक जनजाति है, वहाँ पे क्या है, एक स्त्री प्रधान समाज है। तो वहाँ पे क्या होता है, नहीं वहाँ पे जो पुरुष होगा ना, नहीं वहाँ पे जो पुरुष होगा उसको स्त्रियाँ ब्याह के ले जाएंगी, मतलब शादी करके वो अपने घर ले जाती हैं। और वहाँ पे उनको जितने अधिकार प्राप्त है ना प्रॉपर्टी पे, वो सारे अधिकार किसके होते हैं, महिला के, पुरुष के नहीं होते हैं। ठीक है, एक है ऐसी जनजाति अफ्रीका में पुरुष। और एक चीज़ है, देखो तुमको एक चीज़ बताऊं कि जैसे, रुको एक मिनट, पुरुष प्रधानता है ना, वो जैसे जैसे अपने मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है ना, वैसे वैसे बढ़ी है पुरुष प्रधानता। अपन ऐसे बोलते नहीं अपन मॉडर्न हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। आप किसी भी जनजाति में जाके देख लो, आदिवासी जनजाति में, जैसे भील है, संथाल है ना, ग्रासी है, वहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति है ना, वो पुरुषों के बराबर है नहीं है। और इस टाइम पे आप कितने भी बड़े से बड़े उसमें चले जाओ, रिच परिवार में कहीं भी, तो वहाँ पे क्या इक्वलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ इस पे बात कर लेंगे अपन। ठीक है, मातृसत्तात्मक माना गया ऐसा। लिख लो, मातृसत्तात्मक माना गया है। मातृसत्ता ऐसे लिखना कि मातृसत्तात्मक क्या है, माना गया है। कोई भी चीज़ शोर नहीं है। तुम लोग जाओगे और कुछ बोल दोगे कि यहाँ पे मेरे को तो लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो माना जाएगा कि अच्छा ऐसे ही होगा। जैसे कोई भी लॉ, साइंस में कोई भी लॉ होगा ना, वो क्या होता है, एकदम से परफेक्ट होता है कि ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में ऐसे है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस तरीके का। तो क्या हो गया, मातृसत्तात्मक। हाँ, अलग अलग कारण है इसके। ठीक है, मातृसत्तात्मक। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक मूर्ति मिली है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसके जो गर्भ है ना, उससे एक पौधा निकल रहा है। जो हाँ, एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा। तो इसका उसको माना गया पृथ्वी का रूप। तो ऐसे माना गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो पृथ्वी की क्या करते थे, पूजा। किसके रूप में करते थे, उर्वरा देवी के रूप में। पृथ्वी की पूजा किसके रूप में, उर्वरा देवी के रूप में। उर्वरा होती है उर्वर चीज, जो हमें क्या के उगा के कुछ दे, हमारा भरण पोषण करे। ठीक है, उर्वरा देवी के रूप में क्या करते थे, उसकी पूजा करते थे। हाँ, इसके बाद में यहाँ पे वृक्ष की पूजा भी होती थी। कौन से वृक्ष की, पीपल की। पीपल वृक्ष की क्या होती थी, पूजा होती थी। ठीक है, और यहाँ पे पुरुष देवता कौन से थे, अरे पुरुष देवता कौन से थे, पशुपति,
नाद। हाँ देखो, पर पुरुष देवता के रूप में क्या, किसकी पूजा होती थी? पशुपतिनाथ की। ये कैसे हुआ कि एक सील थी, ठीक है, इस पे एक पुरुष है जिसने क्या है, 3 सींग वाले क्या लगा रखा है, मुकुट लगा रखा है, उसके चारों ओर बेल, गेंदा, 1 सींग वाला गेंडा और हिरण और शेर, ये इसके क्या है, चारों ओर है। तो इसको क्या माना गया? यहाँ का पुरुष देवता क्या? पशुपतिनाथ, ठीक है। इसको प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, प्रोटो शिवा, ठीक है। तो ये एक शील मिली है यहाँ से, किसकी? पशुपति देवता की। लिख लिया? अब यहाँ पे क्या होते थे कि जो शवाधान होता था ना, मतलब शव को जब दफनाते हैं तो उसका जो सर था ना वो उत्तर में रहता था और पैर थे वो दक्षिण में, तो उसकी दिशा क्या हो गई? उत्तर दक्षिण। और उसके साथ में वो कुछ जैसे औजार हो गए, वो उनके साथ क्या करते थे? दफनाते थे। औजार वगैरह क्या है, उनके साथ दफनाते थे वो, हाँ जितनी भी है वो सारे क्या करते थे? उसके साथ दफना देते थे, ठीक है। लिख लो, लिखो शवाधान उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब सर उसका कहाँ रहेगा? उत्तर में, और पैर कहाँ रहेंगे? और प्रेजेंट टाइम में अभी भी सेम यही है। अच्छा देखो, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आप उत्तर में सर करके मत सोया करो, बोलते हैं ना, ठीक है। अपना एक तो ये क्या चल रहा था यहाँ पे, कौन सा पूछ लिया था अपन ने? स्टील और आयरन, और दूसरा क्या हो गया? हाँ, स्लीपिंग डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों के बारे में देखेंगे अपन, ठीक। ठीक है, शवाधान कहाँ आ गया? उत्तर दक्षिण में। और ये सब के साथ में क्या दफनाते थे? औजार या फिर कुछ मृद भांड। मृद भांड किसको बोलते हैं? ठीक है, किसको बोलेंगे? शवाधान के साथ में क्या दफनाते थे वो? मृद भांड। घड़े होते हैं ना, वो मृद भांड ही होते हैं। मृद भांड, मृदा से बने हुए भांड, मिट्टी से जो चीजें बनती है ना वो क्या कहलाती है? मृद भांड, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें अपन रखते हैं वो। हाँ मैं पूछूंगी बाद में। मृद भांड, ठीक है, वो इसके साथ दफनाते थे। अब देखो इसमें क्या था कि कुछ कुछ जगह पे क्या हुआ है कि ताबीज मिले हैं, ताबीज कि गले में या शवाधान के साथ में क्या थे? ताबीज मिले हैं। तो ये माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे और जादू टोने में विश्वास रखते थे। तो किसमें? जादू टोने में विश्वास रखते थे। ये जादू टोने में क्या ताबीज मिले यहाँ पे, जादू टोने में विश्वास रखते थे और ताबीज मिले। ताबीज कौन से धातु के मिलेंगे भाई? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सोचो किसके? जादू टोने के और इसमें ताबीज मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या था कि एक शव मिला जिसके जो ये सर होता है ना, खोपड़ी, इसमें 6 छेद मिले हैं, 6 छेद। तो इसका मतलब ये माना गया कि वहां के लोग शल्य चिकित्सा, हाँ शल्य चिकित्सा क्या होती है? हाँ मेडिकल, जो डॉक्टर हो जो वगैरह, तो शल्य चिकित्सा ये लोग क्या थे? जानते थे, ठीक है। उससे कैसे पता लगा? क्योंकि ऐसे सर का जो इलाज था ना वो इस तरीके से था कि जैसे एक बीमारी होती है एनसेफेलाइटिस, तो उसका क्या था? उस तरीके से इलाज किया जाता था। तो क्या हुआ, ऐसा माना गया कि ये शल्य चिकित्सा में जानते थे ये लोग, किसी हद तक शल्य चिकित्सा क्या करते थे? जानते थे। शल्य चिकित्सा का जनक कौन है भारत में? हाँ ठीक है, सुश्रुत थे।
और सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी किसने की? देखो देखा करो, ये तुम लिख लिया करो क्वेश्चन। सबसे पहले इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी किसने की और शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? और एक थे तीन वैज्ञानिक हैं, सुश्रुत, चरक और वराहमिहिर। ठीक है, तो ये तीनों के तुम देखना कंट्रीब्यूशन क्या है। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत और चरक। हाँ नहीं, वो भी बहुत कुछ करा है आर्यभट्ट ने, तो जीरो की खोज करी है और भी बहुत कुछ करा है। ठीक है, तो ये क्या जानते थे? शल्य चिकित्सा और जादू टोने में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, लिखो शिल्प, जो इनकी शिल्प एबिलिटी थी, ऐसे लिख लो मृदभांड। मृदभांड लिख लो। क्या क्या बनाते थे ये लोग, किस तरीके से बनाते थे? मन के बनाते थे। मन के क्या होते हैं? ठीक है, हाँ ये सारे वहाँ पे क्या क्या मिला ये अपन पढ़ेंगे। इसमें देखो यहाँ पे वहाँ पे शिल्प कैसा था। ठीक है, तो शिल्प की बात करते हैं। तो शिल्प ये दो तरीके से देख, तो मिट्टी के बना रहे हैं, एक किसके बना रहे हैं? कांसे के। तो मिट्टी के बना रहे हैं, उसमें क्या बना रहे हैं? मृदभांड बना रहे हैं, डेकोरेटिव चीजें बनाते हैं। ठीक है, मृदभांड के अलावा क्या बनाएंगे? मन के। ठीक, और मनकों के अलावा शील बना रहे हैं मिट्टी की। और शील किसके काम में आ रही है? व्यापार के काम में आ रही है। जैसे वो अगर होम टू होम अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो बार्टर सिस्टम कर लिया, वस्तु विनिमय। लेकिन अगर थोड़ा अच्छा दूरी पे जाएंगे तब क्या बनाएंगे? एक मिट्टी की मोहर दे देंगे उनको। शील को बोलते हैं मोहर। मोहर लिख लो, मोहरे। ठीक है, तो वो मोहर दे देंगे। एक चीज है देखो, बार्टर सिस्टम कभी भी लंबी दूरी का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जैसे मान लो जैसे आप टमाटर लेके जाओ, ठीक, चलो राजस्थान से, आपको लगता है कि आपको महाराष्ट्र में टमाटर बेचने हैं, तो बेच पाओगे क्या? खराब हो जाएंगे वो। तो वस्तु जो भी अपन बार्टर सिस्टम में जो वस्तु होती है उसका एक क्या रहता है? समय रहता है ना। तो इसलिए बेस्ट क्या रहा यहाँ पे? मोहर। ठीक है, इसलिए ये शील बनाते थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। की मूर्ति किससे बनी हुई? कांसे से। ठीक है, नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, किसकी बनी हुई? कांसे की बनी हुई। हाँ नहीं, नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई? कांसे की बनी हुई है। अब क्या हुआ, कैसे बनाते थे ये? देखो ये क्या करते थे कि एक टेक्निक यूज करते थे। तो उसमें क्या करते थे? मिट्टी की बनाते सबसे पहले। ये क्या, किसको? जैसे मिट्टी का कुछ वो बना लिया इन्होंने, फिर उसके अंदर क्या कर देते? छेद कर देते। छेद करके उसको अंदर से क्या करते? खोखला कर देते। फिर उसके अंदर क्या कर देते? या तो जिस भी चीज़ की बनानी होती, मोम की या फिर जैसे कांसा है तो उसको पिघला के उसमें डाल देता। फिर जो मिट्टी थी ऊपर की उसको क्या कर देते? हटा देते थे, वो मूर्ति बन जाती थी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार ये नर्तकी की मूर्ति इन्होंने बना ली। इसका यही है, ये वैक्स कुछ ऐसे टेक्निक का नाम है उसका, मैं देख के बताती हूँ। एक टेक्निक है इसकी बनाने की, उसका नाम है कुछ। ठीक है, तो नर्तकी की मूर्ति वहाँ से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। एक क्या हुई? पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो पशुपतिनाथ की वो एक सील है, वो प्राप्त हुई है इसमें। ठीक है, लिख लिया, शिल्प में ही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि एक यहाँ पे एक पंडित बुड्ढा साधु ऐसे मन्यमाते, वो ऐसे ध्यान की अवस्था में ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है। तो उसके क्या थे? ऐसे बाल, यहाँ पे कुछ ताबीज़ लगा रखा है और यहाँ पे एक डेकोरेटिव क्या डाल रखा है उसने? कुछ तौलिया टाइप में डाल रखा है, सोल डाल रखी है। तो ये माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? फैशन कॉन्शियस थे। मतलब हाँ, जो आभूषण पहनने के शौकीन होंगे वो। ठीक है, और कपड़े पहनने के, कपड़े अलग अलग कपड़े पहनने के। आज तुम लोग जैसे याद हो तो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो। तो वहाँ पे जो एक जो हीरोइन थे उनके फादर थे, वो उसको ही दर्शा रहे थे। वो उनका सेम था, वो एक डेकोरेटिव वो यहाँ पे सोल डाल के रखते थे और ऐसा कुछ। और वहाँ पे जैसे ना ऐसे भी देखा होगा तुमने कि वो सब लोग क्या है, एक तरीके का वो मुकुट लगाते थे अलग अलग तरीके का। तो उस मूवी को सोच लो, उस मूवी में जो था ना वो सारा क्या है?
सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ ठीक है। हाँ अब देखो ये यहाँ से ये इतने सारी चीज़ प्राप्त हो गई। अब इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे क्या प्राप्त हुई है, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की गाड़ियाँ, इस तरीके की चीज़ें भी प्राप्त हुई है। कुछ कुछ जगह से कांच प्राप्त हुए हैं, एक जगह से लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है। हाँ पर वो ऐसे लिखने का नहीं है, आप ये लिख लो। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब ये पढ़ लिया अपन ने क्या, यहाँ पे शिल्प क्या था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बच गया क्या, लगभग ये कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। अब इसमें लिखो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके पतन के कारण क्या रहे होंगे, खत्म होने के। नहीं अकेला एक बाढ़ कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे, कारण पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ एक चीज़ है देखो यहाँ पे, हाँ महामारी, देखो एक चीज़ है, ये तुमने बोला ना बाढ़, तो यहाँ पे क्या हुआ, नहर और सिंचाई के अवशेष मिले हैं। नहर और किसके, सिंचाई के। नहर के अवशेष मिले हैं ना, वो तो मिले अफगानिस्तान से। हाँ अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से मिले हैं। और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में अर्ध शुष्क प्रदेश थे, जहाँ पे नदी जा रही थी वहाँ पे तो क्या था, पानी मिल रहा था, पर उसके थोड़े से आगे के एरिया वो क्या कहलाएंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेशों में क्या होती थी, सिंचाई के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और नहर कहाँ मिली है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी एक जगह है शोरतुगई, वहाँ पे मिले हैं। शोरतुगई में मिले हैं। तो नहर के अवशेष कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान, शोरतुगई में, ठीक है, लिख लो ये। अब इसकी बात करते हैं कि इसके पतन के कारण क्या रहे होंगे। तो क्या हुआ, मोहनजोदड़ो में है ना बहुत सारी लाशें मिली है एक साथ, तो उस पे क्या थे, घाव के निशान, जैसे किसी ने आए और इनको मारा और इस सभ्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसा माना गया कि उस टाइम पे आर्य लोग थे जो मध्य एशिया से किस तरफ आ रहे थे, भारत की तरफ आ रहे थे। तो उनको लगा वो एक अलग प्रजाति थी आर्य, जो वैदिक काल में आएंगे ना वो वाले आर्य। तो उन्होंने बोला कि ये एक अलग प्रजाति है। तो उस प्रजाति में आर्य लोग थे, वो कहाँ आ रहे थे, भारत। और भारत में आने से पूर्व जो पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, वहाँ पे क्या किया, लोगों को मारा। तो ये बोला कि आर्य इन्वेजन, आर्यों का आगमन एक कारण था इसको, इस सभ्यता के नष्ट होने का, ठीक है। कहाँ से मिले हैं ऐसे अवशेष, मोहनजोदड़ो से, ठीक। फिर कुछ जगह यहाँ पे ऐसे बोला गया कि यहाँ पे क्या रहा, मलेरिया, वही वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, कि वहाँ पे किसी कभी एक महामारी आई। ऐसे तो है नहीं, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे 10 से 15 लाख लोग हैं और 10 से 15 लाख लोगों को एक ही कारण से ख़त्म कर दो आप, नहीं है ना। तो क्या हुआ, कुछ लोग मर गए किससे, मलेरिया से। कुछ लोगों को किसने मार दिया, आक्रमण में। कुछ लोग क्या, बाढ़ में चले गए, हाँ। कुछ लोग भूखमरी से मर गए और कुछ लोग अकाल से मर गए, ठीक है। हाँ, अकाल और भूखमरी से मर गए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कारण बताए गए हैं इसके। सभी कारण अपन मोस्ट प्रोबेबल मान सकते हैं कि सत्य है। महामारी फैली है, एक जगह है वहाँ पे क्या है कि ऐसे एक बकरी है, उसके पीछे क्या है, बिल्ली जा रही है, तो वो खड़े के खड़े रह गए और ऐसे कैसे उनके क्या मिल गए, अवशेष मिल गए। तो हाँ, तो इसका मतलब था कि यहाँ पे अचानक से क्या आ गई, बाढ़ आ गई और भूकंप आ गया होगा, जिससे ये क्या, ये यहीं इनके मर गए। इस तरीके का एक थ्योरी रहती है, ठीक है। हाँ, भूकंप आ गया, वो खड़े खड़े रह गए। और मैं भी कभी कभी ऐसे सोचती कि ये ऐसे खड़े खड़े कैसे रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मिली है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिखो। कालीबंगा से क्या मिला, कहाँ पे है कालीबंगा, राजस्थान में, ठीक है।
कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली है क्या? कालीबंगा से मिली है लिपस्टिक, कालीबंगा से मिली है, ठीक है। तो कालीबंगा से जो परकोटा था वो क्या था? कच्ची ईंटों का था। दूसरी चीज मेसोपोटामिया की सील, दोनों लिख लिए। फिर अपन बात करते हैं लोथल। लोथल गुजरात, कहाँ पे? क्या क्या मिला यहाँ पे? अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? लोथल से क्या मिले? चावल, एक चीज है, अरे चावल, ठीक है। यहाँ से क्या मिली है? घोड़े की हड्डियां मिली है। यहाँ से क्या मिली है? घोड़े की हड्डियां। तो ये क्या माना गया कि वो लोग, हो सकता है कि वो घोड़े भी पालते हो, ये माना गया, ठीक है। इसके अलावा बंदरगाह मिला यहाँ पे। बंदरगाह, बंदरगाह क्या सूचित करता है कि ये विदेशी पानी के जरिए विदेशी व्यापार क्या करते थे। तो यहाँ पे क्या था? नौका, नौका का क्या? नौका व्यापार था, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा लोथल में यज्ञ वेदियां मिली है। यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी क्या हो गया? यज्ञ वेदी क्यों मिलती है भाई कोई जगह? यज्ञ वेदी शादी का ऐसा जरूरी थोड़ी है वो यज्ञ पे करते हो, अपना कोई अपना रिचुअल थोड़ी चल रहा है। देखो यज्ञ वेदी मिलने का है कि वो पूजा पाठ में कुछ विश्वास रखते होंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में है धोलावीरा। कहाँ पे है धोलावीरा? क्या मिला यहाँ से? गुजरात में। क्या मिला यहाँ से? क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। क्या मिल गया? स्टेडियम। और देखो ये जो यहाँ पे थे लोथल, एक इसकी विशेषता ये थी कि ये जो व्यापार करते थे ना, तो इनके पास मानक जो बाट और जो मेजरमेंट के जो संसाधन थे ना वो मानक थे। मतलब ये लोग ऐसे नहीं है कि हवा में ही कर रहे होंगे। तो लोथल से क्या हुआ कि एक स्केल होती है मेजरमेंट की, वो भी मिली है। स्केल, बाट, ये सारे कहाँ से मिले? लोथल से। लोथल व्यापार का केंद्र था उनके, ठीक है। धोलावीरा। एक पढ़ा अपन ने शोरतु गई, वहाँ से किसके मिले? अफगानिस्तान शोरतु गई नहर के, ठीक है। और एक जगह का नाम लिख लो, बनावली। ये कहाँ पे है? हरियाणा। हाँ, बनावली, ये कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। बनावली है हरियाणा में, ठीक है। ये हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो, हाँ चौंदड़ो, हाँ चौंदड़ो है, चौंदड़ो जगह है एक, हाँ वो जो भी है, ये इधर लिख लिया। अब देखो इसमें जो ये था सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता में? लगभग सारी चीज़ें होगी। इसका नगर नियोजन और यहाँ पे क्या धर्म था, क्या वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, किसकी पूजा करते थे, जादू टोने पे विश्वास करते थे, क्या नहीं करते थे, ये कंप्लीट हो गया। जनरली इतना ही पूछते हैं कि और ऐसे कि कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, ये चीज़ें। और एक चीज़ अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ी थी कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ है। तो इसका फैलाव उत्तर में कहाँ पे है? कश्मीर, मांडा। दक्षिण में एकदम नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी में कौन सा? दहमाबाद तक, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे पूर्व की बात करें तो यूपी, आलमगीरपुर, और इधर बलूचिस्तान, सुरकोटड़ा, ठीक है। यहाँ तक इसका क्या था? फैलाव था। और सभ्यता है वो कौन सी है? कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। इस तरीके से अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ? कंप्लीट।